नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुछि मो विश्वजीत। प्रथम हेडलाइंस। कर्णाटक रे ऊर्ध्वमुखी कोरोना ग्राफ काली राति सारा राज्य हेबा लॉकडाउन 24 घंटे 34,000 पॉजिटिव चिन्हट पर सरकार नेले बड़ पदक्षेप। निर्वाचन कमिशन को मद्रास हाईकोर्ट को कड़ा समालोचना कहले द्वितीय लहर लगी एकाकी दायी आयोग। डीसीआई अफिसर मान विरोध में हत्या मामला दायर होगा उचित। कोरोना लगी दिल्ली सरकार का बड़ घोषणा 18 वर्ष अधिक लोकों को मिलिबो मागणा टीका। सबु वर्गर लोक पाइबे संजीवनी 1,34,00,000 टीका ऑर्डर देले सरकार। कोविशील्ड पर कंचामाल जगाइबा घोषणा कला अमेरिका। जातीय निरापत्ता परामर्शदाता जेक साल्विन अजित डोभाल आलोचना पर निष्पत्ति आसिब टेस्ट किट और वेंटिलेटर। आज पश्चिमबंग में सप्तम पर्याय मतदान सकाल 7 चली भोट ग्रहण प्रक्रिया। 34 विधानसभा आसन पर प्रार्थी भाग्य निर्धारण करुछंती भोटर। सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। आज ओस्कार अवार्ड रे नोमलैंडर कमाल हातेला श्रेष्ठ चलचित्र समेत 3 पुरस्कार। आंथोनी हॉपकिंस श्रेष्ठ अभिनेता, मैकडर्मांड श्रेष्ठ अभिनेत्री, चो झाओ श्रेष्ठ निर्देशक। वे नजर पकाइबा वर्तमान सबुठु बड़ खबर उपरे। कर्नाटक रे जारी होउछि 14 दिनिया लॉकडाउन, जहाँकि 14 दिन लॉकडाउन जारी कर आसंता काली राति राज्य लागू हेबो लॉकडाउन। 24 घंटे 34,000 अधिक पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे राज्य सरकार यहाकू निष्पत्ति हाथ को दिनकू दिन राज्य में संक्रमण बढ़ुथिबारु बाध्य होई ए पदक्षेप नेछंती राज्य सरकार। 24 घंटे केवल बेंगालुरु सहर में 20,700 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। स्थिति एपरि होइछि जे प्रति 5टी टेस्ट रिपोर्ट रे जणे पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। ब्रिटिश वैदेशिक सचिव डोमिनिक राव घोषणा करिसेंती जे ब्रिटेन भारत को गुरुत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण पठाउछि। से कहिसेंती आमे सेमानंकु समस्त समर्थन जोगाइबु चाहूछु। सेमाने घनिष्ठ बंधु अधिक गुरुत्वपूर्ण अंशीदार, किंतु आहुरी मध्य जदि आमे महामारी सम्मुखीन हेबाकु जाउछु तेबे आमकु एही प्रकारर अंतर्जातीय सहयोग आवश्यक। से आहुरी मध्य कहिसेंती जे आमे समस्ते सुरक्षित न हेबा पर्यंत आमे सुरक्षित रहिबु नाही। राव कहिसेंती जे वेंटिलेटर एवं अम्लजान एकाग्र उपकरण सहित 100 अधिक जिनिसर प्रथम मठाण मंगलबार रे पहुंचो बोली आशा करा जाउछि। ए सप्ताह रे समुदाय 9टी विमान कंटेनर भाग भाग करी पठाजिबो। गत 24 घंटा भितर भारत में मामलार संख्या रेकर्ड परिमाण में वृद्धि पाई। दिल्ली तथा देशर डाक्तरखाना गुड़िक मेडिकल अम्लजान और शज्या सरीजा पर रोगी को घोड़ाउछंती। ब्रिटेन मध्य टीका पठाइब कि नाही पचराजिबारु राव कहिसेंती जे यह प्रकृत में आलोचनार अंश नुहे। Well, you're right. We're sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. There'll be a series of other shipments. The first one goes out today, and we're in ongoing discussions with the Indian government about further things that they may or may not need. We want to provide them all the support because they're close friends, increasingly important partners, but also we need this kind of international collaboration if we're going to get through the pandemic. We're not going to be safe until we're all safe. That's not really been part of the discussion. They're a big producer of vaccines in any event, but there's parallel discussion around that kind of issue. This at the moment is the immediate and urgent supply of medical equipment, vital medical equipment that they need in their hospitals to deal with the most serious patients, and that's why it's oxygen compressors and ventilators, 2 particular types of ventilators that they need the most at this point in time. आसवा परवर्ती खबर को भारत में कोरोना भाइरस टीका कोविशील्ड उत्पादन वृद्धि पाई आवश्यक कंचामाल अविलंबे जोगाई दियाजिବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରବିବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏ टीका उत्पादन निमंते जरूरी आवश्यकता थिबा निर्दिष्ट कंचामालर उत्स चिन्हट होइथिबा कथा ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା सुनिश्चित କରିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତା जेक साल्विन तांको भारतीय प्रतिपक्ष अजित डोभालଙ୍କୁ ए संक्रांत रविवार दिन सुनिश्चित करी କହିଛନ୍ତି भारत में कोविड-19 रोगी मानक चिकित्सा
सहायता और प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी को सुरक्षा देवा निमंते युक्तराष्ट्र अमेरिका औषध रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स और वेंटिलेटर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अविलंबे जोगाई ए संक्रांत में युक्तराष्ट्र अमेरिकार जातीय निरापत्ता परिषदर मुखपात्र एमिली हर्न एक विवृत्ति जारी करिसेंति। भारतर जातीय निरापत्ता परामर्शदाता अजित डोभाल और तांको अमेरिकीय प्रतिपक्ष जेक साल्वेन मध्य फोन रे होइतिबा आलोचना को मध्य हर्न सुनिश्चित करिसेंति। गत मासरे मध्य सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सीईओ आदर पुनवाल युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन को एकाधिक ट्वीट करी भारत में कोविड-19 टीका उत्पादन पई आवश्यक कंचामाल आमदानी करने को अनुमति मागिथिले। एपटे त्रिरंगा रंगरे सजाई होइछि बुर्ज खलीफा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्थित प्रसिद्ध अट्टालिका बुर्ज खलीफारे झलसुची श्वेत सबुज और नारंगी रंग। भारत में कोविड मामला रेकर्ड संख्यक वृद्धि पाउथबा बेले भारत प्रति समवेदना जणाई बुर्ज खलीफारे शोभा पाउछि भारतीय एकतार त्रिरंगा। एक प्रकल्पर पुनः निर्माण करिसेंति नेपालर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। डिसेम्बर 28, 2019 प्रधानमंत्री ओली निजे ए धरहरा निर्माण पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। परे रमण निर्माण कंपनी लिमिटेड को एहार निर्माण पर चुक्तिनामा प्रदान करा जायतिला। तेबे पूर्व भली स्थापत्य शैली रे नूतन धरहरा स्थापत्य निर्माण करा जायछि। यह 22 महला विशिष्ट होइता बेले 72 मीटर उच्च अटे धरहरा अट्टालिका। तेबे नूतन धरहरार आनुमानिक मूल्य हेउछि 3.48 बिलियन होइथिबा जଣା पड़िछि। काठमाडौँ चिनिने एउटा काठमाडौँको परिचय, नेपालको परिचय, नेपालको गौरव र यससँग एउटा इतिहास पनि जोडियो। आज पश्चिमबंग निर्वाचन सप्तम पर्याय मतदान 34 विधानसभा आसन पर चली मतदान। कोविड कटकणा भितर भोटर माने देउछंती मतदान। तेबे मतदान केन्द्र रे भोटर मानकर लंबा धाड़ी देखा मिली। सरकार कोविड एसओपी अनुसरण करा चली मतदान प्रक्रिया। 8टी पर्याय होबाकु थिबा पश्चिमबंग निर्वाचन एप्रिल 29 रे शेष होबाकु थिबा बेले मे 2 रे कराजिबो भोट गणना। वर्तमान सारा देश में कोरोना महामारी द्वितीय लहर आसी एने केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय एने निजर प्रेस विज्ञप्ति जारी करिछि। नजर पकाइबा जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है। तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ना हो। तो हम आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए। जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमैब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर है, जो वाइडली अवेलेबल है, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं,
तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों के द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइंफेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइंफेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइंफेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइंफेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 पीपल। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हो कि हम इस पर ध्यान रखें। इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दूसरी जरूरत है एक एंजाइटी और पैनिक कई बार जो सिस्टम में क्रिएट हो रहा है बिकॉज आइदर ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बिकॉज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। हम सबको मालूम है, हम पिछले 1 साल 3 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमें मालूम है कि अगर हमने अपने केस को टाइम पर आइडेंटिफाई किया और हमने मुख्यतः पाया कि सारे केसेस अगर उनको ढंग से हम मैनेज करते हैं तो 95%, 98% केसेस रिकवर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम टेस्टिंग का ध्यान देते हुए, रिकवरी हो सकती है लेकिन हम जो प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं उनका 100% पालन करने की बहुत जरूरत है। तो एंजाइटी ना रखें, पैनिक ना रखें, हमारा पेशेंट रिकवर हो जाएगा। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना है। एक जो कई बार पैनिक की वजह से एक भय के वातावरण से जो क्रिएट होता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिसको शायद ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है, जिसको शायद हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, कई ऐसे केसेस भी हम लोगों की दृष्टि में आए हैं कि भय के वातावरण से कि हो सकता है मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोग आउट ऑफ एक्स्ट्रा कंसर्न वह कभी बेड भी ऑक्यूपाई करते हैं, जिससे हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बेड हो, ऑक्सीजन हो, ये सारी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं और हम सब के लिए एक सामाजिक बाध्यता के रूप में जरूरी है कि हम ये इंश्योर करें कि हॉस्पिटल एडमिशन जब वारंटेड हो, जब गाइडलाइंस के हिसाब से, जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत हो, तभी हम उसको इस्तेमाल करें। साथ ही ऑक्सीजन हो या कोई और दवाई हो या कोई और फैसिलिटीज हो, हम उसको उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करें। और हम आपसे यह रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि क्लिनिकल प्रोटोकॉल हो, गाइडलाइंस हो, वह गाइडलाइंस हमने अपने जितने भी नागरिकों के लिए अपनी वेबसाइट पर उसको क्लियरली इंडिकेट किया है। काइंडली मिस इंफॉर्मेशन से ना घबराएं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई भय का वातावरण क्रिएट ना हो, इसके लिए आप जो भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल है वह हमारी वेबसाइट पर जो अवेलेबल है उसको काइंडली फॉलो करें। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे पश्चिमबंग निर्वाचन सप्तम पर्याय मतदान जारी रही बेले टीएमसी सांसद नुसरत जहां निज पितामाता कोलकाता स्थित एक मतदान बूथ रे भोट देछन्ति। पश्चिमबंग में 8टी पर्यायर निर्वाचन हेउथिबा बेले एप्रिल 29 रे शेष हेब अष्टम पर्याय मतदान एवं
भोट गणना तारीख मे 2 रे धार्य करा जायछि। It is too late. Why was the EC sleeping all this while? Just when the PM decided that he would not be holding any public meetings or campaignings, just after that EC decides to call off all the public meeting holdings. So it's not me who's thinking on this note. I think everybody else is also. Why was EC sleeping all this while? Why did not EC come up with something like this where campaigns should not be done for the entire length? Why all of a sudden when PM decided that no, we should not do it? So EC probably listens to PM and HM more than anybody else. It thinks more about them than the people. सेपटे टीएमसी सांसद अभिषेक बानर्जी सप्तम पर्याय मतदान जारी बेले भोट देते। कोलकातार वेनिपोर स्थित मित्र अनुष्ठान में से भोट देते। मतदान पर प्रतिक्रिया रखी दृढ़ोक्ति प्रकाश कर से कहते ममता बानर्जी संख्या गरिष्ठता हासिल करेंगे। There are 2 more phases of polling left. Today we are on the 7th phase of the polling, and Bengal has already completed polling in about 230 odd seats. And from whatever little I have gathered, in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है, क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। भारतर निर्वाचन कमिशन को मद्रास हाईकोर्ट को कड़ा समालोचना। सांप्रतिक परिस्थिति रे कोरोनार द्वितीय लहर लगी एकाकी निर्वाचन कमिशनर दायी बोली कहते हाईकोर्ट। एपरिकी ईसीआई अफिसर मान विरोध में हत्या मामला दायर होगा उचित बोली कहते मुख्य विचारपति जस्टिस संजीव बानर्जी। कोरोना परी गंभीर स्थिति में देशर 5 राज्य में निर्वाचन करने को उद्वेग प्रकाश कर हाईकोर्ट। यह सहित जदि भूताणु संक्रमण नियंत्रण लगी उपयुक्त पदक्षेप न नि जाए तेबे मे 2 गणति को बातिल करने को धमक देते कोर्ट। कोर्ट कहते कोविड स्थिति व्यापीवा क्षेत्र में आपण प्रतिष्ठान एकमात्र दायी। आपण अफिसर मान विरोध में हत्या मामला रुजु होगा उचित। निर्वाचन आड़ में राज्यगुड़िक कोविड गाइडलाइन को उल्लंघन कर संक्रमण व्यापीबारे सहायता कर। निर्वाचन रैली अनुष्ठित होता बेले आपण अन्य एक गृह में रही कि बोली ईआईसी उत्तर उद्देश्य प्रश्न रखिंट कोर्ट। आसंता 2 तारिख में होगा गणति में पर्याप्त पदक्षेप नेबाक कहते कोर्ट। जदि यह न हो पार तेज गणति बातिल करी कोर्ट कहते। देश में बढ़ुछि कोरोनार ग्राफ। गत 24 घंटे चिन्हट होती 3,52,991 पॉजिटिव। मोट संक्रमित संख्या 1,73,13,163 को वृद्धि पाई। देश में दिनक प्राण हराई 2,812 आक्रांत। यह मिसाई मोट कोरोना मृत्यु संख्या 1,95,123 को वृद्धि पाई। एक्टिव केस 28,13,658 थिबा बेले सुस्थ हेलेनी 1,43,04,382। एजावत 14,19,11,223 डोज टीकाकरण दिया सरलाणी। एपटे दिल्ली सरकार बड़ घोषणा 18 वर्ष अधिक बयसर समस्त व्यक्ति को मिलिबो मागणा कोरोना टीका। एने घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शनिवार ठारू ए टीकादान प्रक्रिया आरंभ होइबो। समस्त को टीका देवा लगी 1,34,00,000 टीका ऑर्डर कर सब वर्गर लोके जेपरी ए टीका पाई परिबे सेथिलागी पदक्षेप निया जाउछि बोली कहछंती मुख्यमंत्री। दिल्ली सरकार समस्त हॉस्पिटल में टीका उपलब्ध होइबो। घरे हॉस्पिटल में ए टीका अर्थ बदल में मिलिबो। सेपटे टीका दर ह्रास करने लगी समस्त टीका प्रस्तुतकारी कंपानी गुड़िक आह्वान देछंती केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना चेन थमु नथिबा बेले रोगी मृत्यु संख्या मध्य बढ़ुछि। यह दृष्टि रखी मागणा टीका देवा लगी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। एपटे घोषित होइछि 93तम ऑस्कार पुरस्कार। श्रेष्ठ अभिनेता भावे पुरस्कार हाथी आंथोनी हॉपकिंस। द फादर चलचित्र लगी तांको पुरस्कार मिली। सेपरी श्रेष्ठ चलचित्र भावे नोमाडलैंड को ऑस्कार मिलथिबा बेले ए चलचित्र निर्देशना लगी सो झा निर्देशक पुरस्कार भावे मिली। तेबे आउ केउ माने ऑस्कार अवार्ड रे पुरस्कृत होइचंती देखिबा ए रिपोर्ट रे। घोषित होइछि 93तम ऑस्कार पुरस्कार। श्रेष्ठ अभिनेता भावे पुरस्कार हाथी आंथोनी हॉपकिंस। द फादर चलचित्र लगी तांको पुरस्कार मिली। श्रेष्ठ चलचित्र भावे नोमैडलैंड को ऑस्कार मिलिथिबा बेले
ए चलचित्र निर्देशन लगी चो झाऊ को श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिली। नोमैडलैंड चलचित्र रे अभिनय करिथिबा फ्रांसिस मैकडमैन को श्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिली। श्रेष्ठ पार्श्व अभिनेत्री भावे मिनारी चलचित्र रे अभिनय करिथिबा यूनो यू जंग को पुरस्कार मिलिथिबा बेले जुडस एंड द ब्लैक मसीहा चलचित्र रे अभिनय करिथिबा दानिएल कुक्लियन को श्रेष्ठ पार्श्व अभिनेता पुरस्कार मिली। श्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लगी प्रमजिंग यंग ओमेन को पुरस्कार मिली। द फादर फिल्म को श्रेष्ठ परिकल्पित स्क्रीन प्ले पुरस्कार मिली। We thank the Academy and we thank our brilliant fellow nominees. And we thank all the hearts and hands that come together to make this movie. From Searchlight Pictures, Jessica Buder, who trusted us with her beautiful book, to our brilliant cinematographer, Joshua James Richards, and to the entire Nomadland company. We want to show our deepest gratitude to Linda May, Swanky, Bob Wells, and nomadic community, all the people we met on the road. Thank you for teaching us the power of resilience and hope, and for reminding us what true kindness looks like. सोल फिल्म को श्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म पुरस्कार मिलिथिबा बेले अनदर राउंड फिल्म को श्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार मिली। श्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग लगी साउंड ऑफ मेटल को पुरस्कार मिलिथिबा बेले श्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन लगी मा रेंस ब्लैक बॉटम को पुरस्कार मिली। मांक चलचित्र को श्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन और श्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी पुरस्कार मिली। श्रेष्ठ डॉक्यूमेंटरी फिल्म भावे माई अक्टोबर टीचर पुरस्कार पाइथिबा बेले श्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉट लगी टू डिस्टेंस स्ट्रेंजर को पुरस्कार मिली। ब्यूरो रिपोर्ट MBC न्यूज। प्रति वर्ष परी ओस्कार एकाडेमी पुरस्कार मेमोरियम विभाग रे 2020 रे दुनिया छाड़िथिबा चलचित्र निर्माता एवं कलाकार माननको श्रद्धांजलि अर्पण करा जायतिला। उल्लेखनीय मृत व्यक्तित्व मानक मध्यरे यान होम, सिन केट्री, मैक्सन सिडो, क्रिस्टोफर प्लमर, वाग्डिन वोसमैन एवं अमर निजस्व भानु इथालिया एवं इरफान खान थिले। 1982 चलचित्र गांधी पाई बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइनर ट्रॉफी नहीं भारतर प्रथम ओस्कार विजेता भानु इथालिया। इरफान खान जड़े भारत अंतर्जातीय अभिनेता जे कि एप्रिल 29 रे दीर्घ दिन धरी कर्कट रोग रे मृत्युवरण करथिले। बुलेटिन को एठो नमस्कार।